अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान श्री सुमंदर स्वामी भगवान की चरणों में अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रार्थना। अब हम आत्म ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी साधक आंखें बंद कर लीजिए। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस देह में 3.5 हाथ की काया में मैं आत्मा, एक आत्म तत्व विद्यमान है। जो जो आपने अभी तक मान के रखा है, जो जो देह के संबंध बनाए हैं, सारे संबंधों को मुसरा दीजिए। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, माता हूं, पिता हूं, बहन हूं, भाई हूं, जैन हूं, अजैन हूं, हिंदू हूं, सनातन हूं। जो जो धारणाएं, परंपराएं अभी तक जन्म से लेकर आपने अपनी मान्यता के अनुसार बना रखी है, उसको अपना माना है, ये सारे संबंध देह के हैं। सारे संबंधों को बुसरा दीजिए। आप आत्मा है। ये संबंध शाश्वत है, नित्य है, अटल है। आज तक जन्म से लेकर जितनी भी आयु हुई, उस संबंधों को अपना माना, मानकर, जानकर उससे राग करते रहे, द्वेष करते रहे, मोह करते रहे। ये जानते हुए, मानते हुए कि मैं आत्मा हूं, परंतु फिर भी महत्व देह को दिया, संबंधों को दिया, मन को दिया, बुद्धि को दिया। ये आत्म ध्यान साधना देह के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, परंपरा के पार, धारणाओं के पार केवल जीव की है। एक जीव तत्व जो 3.5 हाथ की काया में अपने भीतर विराजमान है, उस आत्मा का, जीव तत्व का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का एहसास कीजिए। आंखों से जो देख रहे हो, इसके पीछे शक्ति जीव की है। कानों से सुन रहे हो, नासिका से सुगंध ले रहे हो, मुख से स्वाद ले रहे हो, स्पर्श हो रहा है। ये 5 इंद्रियों के विषय स्वयं कुछ नहीं, इसके पीछे जीव की शक्ति है, चेतना की शक्ति है। मन कुछ नहीं करता, मन के पीछे आत्मा की शक्ति। बुद्धि कोई निर्णय नहीं लेती, इसके पीछे आत्मा की शक्ति। मन की शक्ति को अलग कर दीजिए, बुद्धि को अलग कर दीजिए, इंद्रियों के विषयों को अलग कर दीजिए, सारे संग अलग कर दीजिए।
एक आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक वो सत्य तुम्हारे भीतर बह रहा है। उसका अनुभव कीजिए, साक्षात कीजिए, उसमें रमन कीजिए। कोई विचार आए उसको महत्व ना दे, बुद्धि कोई निर्णय ले उसको महत्व ना दे। सब गौन कर दे, बस एक आत्मा जो सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक एक सत्य, शाश्वत सत्य बह रहा है। वो दिखाई नहीं देता, वर्ण गंध रस स्पर्श से परे। इंद्रियों की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं, बुद्धि से परे, मन से परे, विचारों से परे, धारणाओं से परे। दो तत्व जुदा जुदा है। आत्म ध्यान साधना भेद विज्ञान की साधना है। भेद कर दीजिए, मैं आत्मा देह में, पिंड में उसका वास है, पर मैं देह नहीं, पिंड नहीं, आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। उसको महत्व दे, उसको जाने। भीतर की गहन शांति का अनुभव कीजिए। प्रारंभ में विचार आ सकते हैं, आने दें। विचारों से संघर्ष नहीं करना, केवल जाने और देखें। दृष्टा भाव जीव का, आत्मा का निज गुण है। दृष्टा भाव से हर विचारों को, कोई विचार अच्छा नहीं, बुरा नहीं, विचार विचार है, उसको मात्र जाने और देखें। धीरे धीरे विचार चले जाएंगे। किसी विचार को महत्व ना दें, महत्व आत्मा को देना, जीव को देना है। विचार आ रहे हैं तो आप श्वास का सहारा भी ले सकते हैं। जैसे पहले भी बताया गया था, श्वास से भी आते जाते श्वास को मात्र श्वास आ रहा है और जा रहा है। सोहम का सहारा भी ले सकते हैं। कोई आलंबन ले लीजिए, आलंबन मात्र आलंबन है। मन से पार जाने के लिए, बुद्धि से पार जाने के लिए। अपने भीतर शांत, मौन, गहरे चले जाएं। साढ़े 3 हाथ की काया में तुम मात्र आत्मा, महत्व आत्मा का है, जीव का है, चेतना का है, बीइंग का है।
यदि मन शांत हो रहा है तो डूब जाएं भीतर, सूचनाओं की भी परवाह न करें। ये सूचना आपको मन से पार ले जाने की है। ध्यान है जीव अपने स्वभाव में आ जाए, अपने अस्तित्व में ठहर जाए। ध्यान रहे मन के विचारों को महत्व नहीं देना। ये ध्यान मन की मौत, इंद्रियों के विषयों का पोषण नहीं, बुद्धि का कोई निर्णय नहीं। ये आत्म ध्यान साधना भेद विज्ञान की साधना है। भेद कर दीजिए, जीव और अजीव का भेद। जीव यानी आत्मा, अजीव यानी ये पुद्गल। ये सारा संसार पुद्गल से बना है, जिसका स्वभाव है पुद्गल, गलना, सड़ना, विध्वंस होना, जन्मना, मरना, मिटना। ये देह पुद्गल से बना है। संसार की सब वस्तुएं जिसको आप अपना मानते हो, सब पुद्गल है, सब अनित्य है, क्षण भंगुर है। परिवर्तनशील, परंतु जीव चेतना युक्त है, ज्ञान युक्त है, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण चेतना है। आज तक जिसको भी आपने अपना माना, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिससे राग किया, जिसको अपना माना, जिसके लिए जीव को गौण कर दिया, पुद्गल को महत्व दिया, जीव पुद्गल से मिल गया। ये मन भी पुद्गल है, विचार भी पुद्गल है, बुद्धि भी पुद्गल है। तुम्हारा सारा धन जो इकट्ठा किया ये पुद्गल है। धन, मकान, गाड़ी, बंगला, कोठी, सब रिश्ते नाते, सारे संबंध देह के हैं। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं। इतना स्वतंत्र अस्तित्व है आत्मा का, अनंत शक्ति आत्मा में। हमने आत्मा की शक्ति को नहीं पहचाना। इस देह को, मेरा देह सुंदर रहे, शक्तिशाली रहे, हमने विश्वास भोजन पर किया,
धन पर किया, संबंधों पर किया, मित्र पर किया, गाड़ी बंगला, जिस जिसको आपने अपना माना, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बंगला, मेरा शरीर, मेरा शिष्य, मेरा गुरु, मेरी परंपरा, मेरी विचार, मैं जैन, मैं स्थानकवासी, मैं मंदिरवासी, ये सारा मेरा 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 ये संसार में ले जाने वाला है। ये सब मोह का कारण है। जो जो तुमने मेरे से संबंध बनाए, ये निश्चित आपको मोह की ओर ले जाता है, संसार का निर्माण करता है। आज तक 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जब हमने भ्रमण किया, मेरे के कारण किया। जिस जिसको अपना माना उसको अलग कर दीजिए। मैं आत्मा, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरे को काट दो, अलग कर दो। बस केवल आत्मा, सारा संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। ये आत्म प्रदेश पूरे देह में फैले हैं। वो निराकार है। जो जो साकार दिखाई देता है वो परिवर्तनशील है। निराकार आत्मा है। आत्मा का कोई आकार नहीं। निराकार से संबंध बनाइए। वर्ण गंध रस स्पर्श से बना ये शरीर, पुद्गल से बना, ये बहेगा, मिटेगा, राख होगा, परंतु जब तक आत्मा है तब तक शरीर का अस्तित्व है। आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म तत्व का एहसास कीजिए। पूरे चेहरे में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का एहसास कीजिए। जीव है, आत्मा है तो चेहरे की चमक है, आंखों की रोशनी है, नासिका सुगंध दुर्गंध लेती है, कान शब्द पुद्गल सुनते हैं, जिह्वा रस लेती है, मस्तिष्क सब कुछ पीछे आत्म शक्ति। पूरे चेहरे के स्पंदन का अनुभव कीजिए। एक प्रवाह सा बह रहा है। इस आत्म प्रदेशों को धीरे धीरे फैला दीजिए अपने अंग अंग में। स्पंदन का अनुभव कीजिए। वो आत्म प्रदेश तुम हो, वो निराकार है। कंठ, गर्दन, छाती, पेट, पीठ,
उस स्पंदन का अनुभव कीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है, दोनों को अलग अलग जाने और अनुभव कीजिए। देह भिन्न, आत्मा भिन्न, भेद विज्ञान की साधना है। जैसे म्यान में तलवार भिन्न है, म्यान भिन्न है। ऊपर से दिखाई एक देती है, परंतु दोनों अलग अलग हैं। देह में आत्मा है, देह दिखाई देती है, आत्मा दिखाई नहीं देती। मूल्य म्यान का नहीं, तलवार का है। मूल्य आत्मा का है, देह का नहीं। देह का उपयोग कर सकते हो इस साधना के माध्यम से, कौशक के माध्यम से। नीचे के स्पंदन, छाती, पेट, पीठ, गर्दन, रीढ़ की हड्डी के स्पंदन का अनुभव कीजिए। दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांगे, दोनों पांव, इस देह में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का फैलाव है। आपको स्वतः अनुभव होगा, जीव तत्व देह से भिन्न है, साथ साथ है पर जुदा है। आज तक हमने एक माना, यही हमारी भ्रांति रही, सबसे बड़ी भूल। जीवात्मा 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहा है, देह को अपना माना, जीव को, आत्मा को गौण कर दिया। जिस गति में गया उस गति को अपना माना, जिस योनि में गया उस योनि को अपना माना। ये जीव कभी देवलोक में गया तो समझा कि मैं देव हूँ, वहाँ के सुखों को, नृत्य को मनोरंजन करता रहा और अपना जीव तत्व भूल गया कि मैं आत्मा हूँ।
यही देव कभी मनुष्य बना तो आत्म तत्व को भूल गया कि मैं मनुष्य हूँ। कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी नपुंसक बना। उदय कर्म के अनुसार गति परिवर्तित होती रही, परंतु जीव वही था, आत्मा वही थी। उसको अपना मानता रहा। उदय कर्म के अनुसार कभी पशु गति मिली, कभी शेर, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी कुत्ता, हाथी, घोड़ा, हम सब बने। उदय कर्म के अनुसार ये जीव का अज्ञान था कि उसने अपने आप को अपना माना और पेट की भूख मिटाने के लिए हिंसा करता रहा। कभी ये जीव अकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री, पचेंद्री, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति 6 काया में गए। जिस काया में गया उसको अपना मान लिया, ये भूल थी। कभी नरक में गया, 7 नरकों में नरक का निरीय बन के अपने आप को मानना। परंतु जीव यदि नरक में भी चला जाए, उसको ये भेद ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा, तो वह कर्मों का बंधन नहीं करता, वो भी नजरा करता है। यदि ये भान हो गया जीव को, चाहे वो देवगति में है, चाहे मनुष्य में है, चाहे पशु में है, चाहे नरक में है, ये भान हो जाए, को सत्य का बोध हो जाए, क्षयक संकेत हो जाए, तो वो जीव वहां भी नजरा कर सकता है। आवश्यकता इस भेद को परिपक्व करने की, इस भेद की गहराई में जाने की। उदय कर्म के अनुसार हम सभी 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण किया। ये हमारा अज्ञान था, मोह था। इस पिंड को अपना माना, इस देह को अपना माना। देह एक उपयोगी साधन है कर्म नजरा करने का। यदि देह को तपा लोगे तो कर्म नजरा कर लोगे। देह के उपयोगी साधन है। आत्मा मात्र दृष्टा है। कर्म निकलने का एकमात्र स्थान देह है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने जो काया मिली, चाहे 3.5 हाथ की काया है, महावीर में 300 350 धनुष की काया है, या पशु की काया है, यानी वो भेद ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, सत्य मिल गया है, संकेत प्राप्त हो गई है, तो वहां भी भेद करता हुआ जीव भिन्न, देह भिन्न, और हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, कर्म के उदय को स्वीकार कर लेता है, तो कर्मों की नजरा करता है। यदि पिंड के राग में आता है, मोह में आता है,
इस देह को सुखी करने में लगा है तो कर्मों का बंधन करता चला जाता है। आज तक मैंने और आपने यही किया। देखिए, जन्म हुआ, माँ की गोद में आए, माँ ने प्यार दिया, कोई नाम मिला, भाई बहन पिता परिवार बना, उसको अपना माना, मित्र मिल गए, स्कूल चले गए, कोई मित्र बन गए, कोई शत्रु बन गए, अध्ययन किया, परंतु अपने को भूल गए कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य धन कमाना नहीं, सुख सुविधा के साधन नहीं, कोठी बंगला मकान खरीदना नहीं, ये तो आपको अपने पुण्य से मिल जाएंगे, परंतु जीवन का लक्ष्य है कि आत्मा जो देह के भीतर है इसको तपाओ, इसे सार ग्रहण करो, कर्म निकलने दो और तुम मात्र अपने स्वभाव में रहो तो कर्म निकलते चले जाएंगे। बहुत गहन विद्या है ये, स्वीकार कर लीजिए। आज तक हमने स्वीकार नहीं किया, शिकायत करते रहे, किंतु परंतु, मेरा तेरा, उसने मुझे सुख दिया, उसने दुख दिया, वो मेरा, वो अपना, मित्र बनाए, शत्रु बनाए, संबंध बनाए, धन कमाया, परिवार बनाया, दुनिया भर की यात्रा की, धन इकट्ठा किया, सुख खोजते रहे। देह का सुख, इंद्रियों का सुख, मन के विचारों की संतुष्टि, ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है। खनमित सुखा बहुकाल दुखा, पगाम सुखा अनगाम दुखा, संसार मोक्षस अनर्थान, खानी अनर्थान उ काम भोगा। ये काम भोग, ये संसार की वृद्धि करने वाले हैं, ये इंद्रियों के विषय, ये मन के विचार, ये बुद्धि के निर्णय, ये देह के पोषण के लिए नहीं है। क्षण मात्र का सुख, बहुकाल का दुख, इसको साधो। क्षणमित सुखा बहुकाल दुख, पगाम सुखा अनिगाम दुख, संसार मोक्ष सभी पक्ष भुआ, खानी अनर्थान उ काम भोगो। ये काम भोग अनर्थ की खान है, मोक्ष के विपरीत है। जो साधन मिले इसका उपयोग कर लीजिए। आंखें बंद रहेंगी, मेरी सूचनाओं को गहरे लीजिए। शरीर और आत्मा दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसको जानो और समझो। ये हमारी सबसे बड़ी भूल कि आज तक हमने देह का पोषण किया, इंद्रियों का पोषण किया, मन के विचारों को महत्व दिया, परंतु आत्मा जो मालिक है इस देह की, उसको महत्व नहीं दिया। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए,
अभी तक आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। जो कुछ किया इस देह ने किया, फिर भी तृप्ति नहीं आई। तृप्ति भीतर है। दिशा परिवर्तन कीजिए। जो कुछ कार्य करना है इस देह में करना है। देह को प्रयोगशाला बनाना है। जैसे आप ध्यान में बैठे हैं, अनुष्ठान में बैठे, कर्म निकल के आएंगे, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। कर्म निकलते चले जाएंगे। यदि स्वीकार नहीं किया, शिकायत भाव में रहे, किंतु परंतु करते रहे, आर्त रुद्र ध्यान में रहे, तो कर्मों का बंधन है। ये साधना आर्त रुद्र को छोड़ करके धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आने की है। शुक्ल ध्यान यानी मन वचन काया बुद्धि से पार, केवल आत्मा का आत्मा में रमन करना, जीव का जीव में स्थित हो जाना, इसके ऊपर कोई साधना नहीं। ये शुक्ल ध्यान का साधना का मार्ग है। आप स्वयं अनुभव कीजिए, जन्म से लेकर अभी तक जितनी भी आपकी आयुष है, चाहे 30 की है, 50 की है, 60 की है, 70 की है, क्या पाया? सुख मिला, शांति आई, आनंद मिला। पुद्गल में आनंद नहीं है। बाह्य पदार्थों में सुख नहीं, सुख तो भीतर है, शक्ति भीतर है, वो जीव में है, अनंत है। मन की शक्ति तुच्छ, आत्मा की शक्ति अनंत गुना है। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में आओगे, अपने को समय दोगे, पुद्गल को छोड़ दोगे, आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और भीतर गहरे चले जाएं।
मन के पार, बुद्धि के पार, धारणा के पार, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक एक शुद्ध चैतन्य, एक प्रवाह बह रहा है। उसका केवल एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। तक्का तथ न विजयी, तर्क से जाना नहीं जा सकता। जब मन के पार, बुद्धि के पार, धारणाओं के पार अपने में आते हैं तो आत्मा की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। आप स्वयं अनुभव कीजिए जो गहरे साधक हैं। डूब जाएंगे अपनी शक्ति में। आत्मा में अनंत ज्ञान है, अष्ट गुणों की धारक आत्मा है, पुद्गल नहीं है, अजीव नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। ज्ञान जो आप पढ़ते हैं वो तुच्छ बुद्धि का ज्ञान है, वो इस भाव का है, अगले भाव नहीं रहेगा। परंतु आत्मज्ञान इस भाव भी है, पर भाव भी है। आत्मज्ञान बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होता। वो आपके भीतर है, था, है, रहेगा, निश्चित रहेगा। अरिहंत भगवंतों को 3 ज्ञान गर्भ में थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। दीक्षा लेते चौथा मन प्रयोग ज्ञान, और अपने कर्म, मोहनीय कर्म को जीता। मोहनीय कर्म प्रबल शत्रु है, मेरा मेरा। जो आज तक आपने मेरा मेरा समझ के रखा, मेरा परिवार, मेरी परंपरा, मेरी संप्रदाय, मेरे गुरु, मेरा धन, मेरा बंगला, मेरी कोठी, ये जो आसक्ति है, ये चिपकाव है, ये मोह है, इसको अलग कर दीजिए। सब अनित्य है, क्षण भंगुर है। तुम केवल केवल आत्मा हो। मोह कर्म टूटा, केवल ज्ञान हो गया। अरिहंत परमात्मा तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते, सबके भाव जानते, सबकी क्या स्थिति जानते। वो शक्ति मुझ में भी है, आप में भी है। बीच में बाधा मोहनीय कर्म की है। इस मोहनीय कर्म को तोड़ना है। ये टूटेगा आपकी विवेक से। विवेक यानी होश, भेद विज्ञान। देह और आत्मा 2 तत्व जुदा जुदा है, इनको एक मान लेना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। मैं देह हूं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा लिंग, मेरी जाति, मेरी परंपरा, ये सब देह से संबंधित है। आत्मा की कोई जाति नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई गति, एक गति, पंचम गति, सिद्धालय। हमारे सबका लक्ष्य सिद्धालय है। अपने जीवन का लक्ष्य तय कीजिए। ये जन्म यूं ही ना चला जाए। धन कमाने में, संबंध बनाने में, व्यवहार निभाने में बहुत व्यवहार निभा लिए। निश्चय में मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। बस एक सत्य जानो। ये साधना जो भेद और अभेद की है, भेद करना है जीव और अजीव का भेद। देह और आत्मा दोनों तत्व भिन्न भिन्न, अभेद सोहम की साधना। सब में आत्मा समान है, चाहे वो स्वर्ग के देव हैं,
चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे नरक के नेरिये हैं, चाहे पंच परमेष्टि में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जो अभेद की साधना, वहाँ अभेद घटित कीजिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखो, खुली आंखों से अभेद कर दो, सब में आत्म तत्व को देखो और ध्यान करते हुए भेद करते चले जाओ। बंद आंखों से गहरा ध्यान, खुली आंखों से भेद ज्ञान, अभेद दृष्टि। जहाँ भेद करना है भेद कीजिए, अभेद है अभेद रखें। ये सोहम की साधना बहुत गहरी साधना है। ये जन्मों जन्मों के संस्कारों को तोड़ करके आपको शुद्धता की ओर ले जाएगी। बस महत्व जीव को देना है, आत्मा को देना है। एक आत्म तत्व तीनों लोकों में, तीनों कालों में सत्य है। जो आत्मा अष्ट गुणों से युक्त है, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा, अनंत ज्ञान, जब केवल ज्ञान के बाद अरिहंत परमात्मा तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते, अनंत दर्शन देखते हैं और सुख भीतर प्रकट होता है। प्रतिपल प्रतिक्षण वो अनंत सुख में रहते हैं। वो सुख खंडित कर नहीं सकता कोई उसको। अनंत शक्ति, आत्मा की शक्ति अनंत है। एक समय में ये आत्मा सिद्धालय चली जाती है 26 त्रिलोकों को पार करके। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समकत सत्य जब पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं, इस सत्य को जान लिया, समझ लिया, आत्मसात कर लिया कि आत्मा निराकार है, अमूर्त, रंग रूप नहीं, अगुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं, हल्की भारी नहीं, वजन शरीर का है। हाथी के शरीर में वही आत्मा, चींटी में वही आत्मा, देव में वही आत्मा, मनुष्य में वही आत्मा, पशु पक्षी में वही आत्मा, नरक के नेरी में वही आत्मा। जैसा जीव अपने उदय कर्म से देह मिलती है उसमें प्रवेश कर लेते हैं। जैसे बर्तन में दूध डालो, पानी डालो, घी डालो, आकार ले लेता है, ऐसे आत्म प्रदेश देह में आकार ले लेती है, छोटा बड़ा हो जाता है। आत्म प्रदेश का स्वभाव संकोचन प्रसारण का है, बढ़ जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। मूर्तपना, निराकार आत्मा, गुरु लघु आत्मा, आत्मा का वजन नहीं, हल्का नहीं, भारी नहीं। क्षायक समकित सत्य, एक सत्य आत्मा है और वही आत्मा मोहनीय कर्म तोड़ करके सिद्धशिला में 26 लोक पार करके सिद्धशिला में चली जाती है। ये अष्ट गुणों से युक्त आत्मा के गुण धर्म मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं। ये प्रकट होंगे जब मोहनीय कर्म टूटेगा, जब मिथ्यात्व टूटेगा, मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा लिंग, मेरी जाति, मेरी परंपरा, सारे बंधन तोड़ दीजिए। मेरा मेरा मेरा, केवल आप आत्मावासी। महावीर ने कोई भेद रेखा खींची नहीं,
महावीर ने एक आत्मा को महत्व दिया। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की ये साधना जो हमें मिली, ये भेद विज्ञान की साधना है। भेद विज्ञान परिपक्व हो जाए, आपको जीना आ जाए, सत्य में रहना आ जाए, तो निश्चित आप भी अपने लक्ष्य तय कर लोगे। मोह कर्म टूटेगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा। आवश्यकता है श्रद्धा की, अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। किसके प्रति? आत्मा के प्रति। मैं आत्मा, हे जीवात्मा, अपनी आत्मा पर विश्वास करो, आत्मा पर श्रद्धा करो, आत्मा से प्रेम करो, आत्मा में रम जाओ। कुछ भी तुम्हारा नहीं। जो धन कमाया चला जाएगा, संबंध बनाए चले जाएंगे, परिवार रिश्ते नाते चले जाएंगे। मनुष्य आयुष पूरी करके किसी और गति योनि में चला जाता है, परंतु आत्मा सत्य है। वो गति योनि बदलती है, अंतिम सिद्धालय चली जाती है। इस आत्म तत्व को जानो और आत्मा को समझो और आत्मा में रमन करो। यदि आपने भेद विज्ञान को जान लिया, अनुभव कर लिया, ये शब्दों तक सीमित नहीं रखना, इसको अंतःकरण की गहराई से समझो। हर कार्य करते हुए भेद विज्ञान बना रहे, भूलोगे। परंतु यदि आप उपयोग लगाओगे, खाना खाते समय कौन खाना खा रहा है? शरीर। आत्मा मात्र दृष्टा है। भोजन बनाते समय, भोजन परोसते समय, भोजन खाते समय, विश्राम करते समय कौन विश्राम कर रहा है? शरीर कर रहा है। आत्मा मात्र दृष्टा है। शरीर विश्राम करता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो स्वतंत्र है। निद्रा शरीर को आती है, आत्मा को नहीं। आत्मा सदैव जागृत है। जब आप सोए हैं और सोने के उठते हैं, अच्छी नींद आई, किसको आई? वो आत्मा की उपस्थिति थी। आत्मा चली जाए तो शव हो जाएगा, निद्रा कैसे आएगी? आप भ्रमण करने निकले तो देखिए शरीर भ्रमण कर रहा है। मैं आत्मा अलग कर दीजिए, भेद विज्ञान करते चले जाइए। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार धंधा करते हैं, आप किसी से मिलते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, भेद विज्ञान बना रहे। ध्यान करते समय भी भेद विज्ञान, जीव और अजीव का भेद करते करते आप गहरे चले जाओ तो सब छूट जाता है। फिर भेद करने की जरूरत नहीं। अंतर में रस आ जाता है, अनुभव आ जाता है, आत्म अनुभव आ जाता है। आत्मा में डूब जाते हो, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आ जाती। वो आत्मा का निज गुण है। मेरी सूचनाओं की भी जरूरत नहीं। यदि आपका विचार शांत हो गए हैं, आत्मा ठहर गई है, जीव अपने स्वभाव में आ गया है। ध्यान है जीव का अपने अस्तित्व में ठहर जाना। ध्यान है मन वचन काया इंद्रियों से पार चले जाना। ध्यान है क्रिया से अक्रिय हो जाना। ध्यान है परम सुख, परम शांति, आनंद में आ जाना। यदि आप ध्यान करते करते आपका आनंद बढ़ रहा है तो समझो आप ध्यान में हैं। आप शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
ध्यान करते समय बेचैनी है, पीड़ा है, आसुदा ध्यान है, इसका मतलब आपने जीव को महत्व नहीं दिया, आपने अजीव को, पुद्गल को महत्व दिया। आप मन के विचारों में उलझ गए। फिर उपयोग लगा करके फिर भीतर आई। इस प्रकार ध्यान का प्रयोग किया। आप घर में भी इसी प्रकार प्रयोग करते रहेंगे। जब समय मिले, समय निश्चित कर लीजिए। सुबह का समय, रात का समय, शाम का समय, दोपहर का समय, 50 मिनट, 1 घंटे तक ले जाइए। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे। मन को, विचारों को महत्व नहीं देना, महत्व आत्मा को देना है, जीव को देना है। मैं आत्मा है, जीवात्मन। आत्मा को महत्व दीजिए, आत्मा को साथ दो, आत्मा से प्रेम कीजिए और किसी से प्रेम नहीं करना। यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है। इसमें मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद ही रखें। पूरे जगत के प्राणियों के लिए, उसमें आत्म तत्व को जाने, अपने पूरे परिवार के प्रति, देश के प्रति, संसार के प्रति, विश्व के प्रति मंगल की कामना। जिनको कोरोना महामारी का रोग लगा है वो स्वस्थ हो जाएं, विचार शांत हो जाएं। भीतर अंग अंग कन कन रोए रोए में मंगल की कामना, मैत्री की कामना करेंगे। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं खोए। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होए। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए। तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें और अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, have a gentle touch on your eyes and be open with a smile face.
मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के भाव में आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साउनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साउनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साउनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, सभी समक्ति आत्माओं की जय।